आपको बता दें कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों राजनीति का माहौल गर्मा रहा है। जहां एक और कांग्रेस में गुटबाजी और तमाम विधायकों के पार्टी से इस्तीफे देने की चर्चाएं जोरों पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण महारा से A1 टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पार्टी में चल रही अंतर्खला पर अपना स्पष्टीकरण दिया और साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने में माहिर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधायकों की सीट को छोड़कर कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त करके उपचुनाव में कूदने की तैयारी कर रहे हैं और यह साफ दर्शाता है कि बीजेपी की मानसिकता लोकतंत्र पर हावी है। साथ ही अपने विधायकों की नाराजगी पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सभी से बात करके पार्टी में समन्वय बिठाने की कोशिश की जाएगी। प्रदेश कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा इस वक्त हमारे साथ हैं। सीधे बातचीत कर लेते हैं। सर, आज दो बड़े मुद्दों को लेकर के आपने प्रेस वार्ता की है। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? सत्ताधारी पार्टी पर जोरदार प्रहार आपका आज रहा है। देखिए, प्रहार की बात नहीं है, मेरी जिम्मेदारी का मैं निर्वहन करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रदेश में एक मुखौटा दिखाया जा रहा है लोगों को कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने जा रहे हैं और लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार नहीं हो रहे तो मुख्यमंत्री जी किन विषयों की जांच कराने की बात कर रहे हैं? आज पहले उन्होंने कोऑपरेटिव पे जांच बैठाई, आज उन्होंने आयुर्वेद पे जांच बैठाई है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की उस पर जांच बैठाई। इसका मतलब कहीं देयर वाज ब्लैक एंड बॉटम। पूर्ववर्ती सरकार भी तो उन्हीं की थी, 2017 से 22 तक सरकार उन्हीं की थी, उसी की जांच उन्होंने आज बैठाई है। कोऑपरेटिव में जो मामले हैं, ये जांच भर्ती है, वो इस काल के और पिछले काल के ही हैं, तो उन्हीं की सरकार ने तो घोटाले किए हैं। तो काहे का और भ्रष्टाचार मुक्त का जो मुखौटा पहन रहे हैं उनको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर किसी को बर्खास्त करते हैं, किसी को जेल में डालते हैं, तब मैं मानूंगा कि सच बोल रहे हैं, नहीं तो केवल जनता को बरगलाने का, मेरे को आज तक ये लगता है कि जनता को बरगलाने की कोशिश है। बिल्कुल सर, अनायास ही जो है जांचों का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब से आपके नाम की घोषणा हुई है प्रदेश अध्यक्ष के पद पर, तो प्रीतम सिंह जी और कहीं ना कहीं 10 विधायक उनके साथ कुछ नाराजगी जता रहे हैं। क्या ये अफवाह सही है? देखिए, मुझे तो आज भी चाय पे बुलाया था प्रीतम सिंह जी ने। मैं सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक उन्हीं के पास था और उनके नेतृत्व में कैसे हो जाएंगे? वो तो सबको साथ लेने वाले चलते हैं, मैं भी तो उन्हीं के नेतृत्व में हूँ। कौन ऐसा है जो प्रीतम सिंह जी हमारे अध्यक्ष भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, हम तो उनके जूनियर हैं, तो हम सभी तो उनके नेतृत्व में। हम हरीश रावत जी के नेतृत्व में, हम गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में, हरक सिंह जी के नेतृत्व में, मेरे तो सब सयाने हैं। और हर विधायक देखिए जो चुन के आए हैं, या तो उनमें 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म ऐसे हैं, सबके अपने पारिवारिक संबंध हैं भाई। और मेरे को लगता नहीं है, क्या उन्होंने ये कहा मैं पार्टी छोड़ा? कहा क्या? नहीं, मुलाकातें इस प्रकार की बताती हैं कि बताओ, बीजेपी के लोग मुलाकातें कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी मंत्रियों के विभागों की जांच करें, तो मैं ये कहूँ कि धन सिंह और मुख्यमंत्री में जो है मुख्यमंत्री के पद का झगड़ा था। बीजेपी सुनिए, आपके प्रश्न का उत्तर, क्या मैं ये रूप मैं भी दे सकता हूँ या आप भी? क्योंकि आप नहीं देंगे मुझे पता है, मैं तो दे सकता हूँ कि धामी में और धन सिंह में जो है वो मुख्यमंत्री के पद की झगड़ा था और धामी बाजी मार गए। अब उनको लग रहा कि मैं आगे मतलब खतरा हूं, मैं इसको निपटा दूं, मैं ये रूप भी दे सकता हूं, लेकिन मैं उसको वो रूप नहीं देना चाहता। अच्छा, बीजेपी सार्वजनिक मंचों से ये ऐलान भी कर रही है कि 47 जनता ने दिए हैं, 48 वो हम लेकर आने वाले हैं। किस प्रकार से देखिए, मैंने ये बात पहले भी कह दी, ये लोकतंत्र की हत्या है। पहले आप ही लोग, मैं यही तो कह रहा हूँ कि पत्रकारों को भी क्या होगा, मैं तो साफ कह रहा हूँ कैमरे पे। पहले पत्रकार कहते थे कि खरीद फरोख्त हो गई, घोड़ा खरीद लिया, गलत हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही। आज पत्रकार उसको देखता है कि 1 रन और मार दिया। भाई, लोकतंत्र में वो आदमी एक पार्टी का मैंडेट लेके, मैनिफेस्टो लेके लोगों पे उस पार्टी के सिंबल पर वोट मांग के आया, आप उसको खरीदने की बात कर रहे हो, तो आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। पहले तो जो मुख्यमंत्री या किसी ने ये कहा है उससे प्रश्न होना चाहिए, क्या आप लोकतंत्र पर विश्वास करते हो? नहीं करते? ट्रेंड बन गया। उन्होंने कहा गोवा में मैंडेट नहीं मिला, इतने विधायक हमने बगल के खरीद लिया, हमारे बना रही सरकार, और आप लोग उसको महिमा मंडित कर रहे हो, ये शर्म है। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल है कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण वक्त में आपको जिम्मेदारी दी गई है। इससे पहले भी आपने कई ऐसे बड़े भ्रष्टाचारों के मुद्दे सरकार के समक्ष रखे हैं, घेरने का काम भी किया है। आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी विपक्ष में रहते हुए, किस प्रकार से सरकार को घेरने का काम करेंगे? भाई, मैं लगातार कह रहा हूँ, मेरे को कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना है, उनको इज्जत बख्शनी है। वो अगर ठीक हो जाएंगे, सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। दूसरी बात जो आपने कही कि क्या है, मैं इसको निश्चित ही चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता हूँ। अगर सब कुछ सामान्य होता तो करण मेहरा की पहचान कैसे बनेगी?
मेरे को जो चुनौतियां हैं उनको अगर मैं पार पाके पार्टी को मजबूत कर पाऊंगा तो मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी अपने को साबित करने की कि मेरे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, तो मैं उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष करण महारा से हमारी खास बातचीत हुई है। इस दौरान काफी बड़े मुद्दों पर उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी राय रखी है। पार्टी के अंदर जो गुटबाजी को लेकर के अफवाहों का बाजार गर्म है, उसको लेकर के भी यहाँ पर करण महरा स्पष्टीकरण देते हुए नजर आए हैं और कहा गया है साफ तौर पर सबसे बातचीत करके समन्वय बनाने की कोशिश की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट आजाद सिंह के साथ मैं अरशद खान, A1 TV, देहरादून।